हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जब दो समांतर धारावाही चालक तार एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं स्टैंड, तो उनके बीच में कितना चुंबकीय बल कार्य करता है और उसका मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में पढ़ेंगे बेटा इस आर्टिकल के आधार पर 1 एम्पीयर को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। जी हाँ, 1 एम्पीयर को जैसा कि आप जानते हैं कि 1 एम्पीयर आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है डिस्टेंस, लेकिन स्पेशल बात डिस्टेंस ये है कि इस आर्टिकल के आधार पर 1 एम्पीयर को दूसरे शब्दों में परिभाषित किया जाता है, उसको हम समझेंगे वीडियो के अंत में। और बेटा इसको समझना क्यों ज़रूरी है, वो इसलिए ज़रूरी है, मैं आपको बताऊं कि ये आर्टिकल जब भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन अर्थात 5 नंबर में पूछा गया स्टैंड, ठीक है, तो उसके साथ अर्थात इस आर्टिकल के साथ 1 एम्पीयर की परिभाषा भी जरूर पूछी जाती है स्टैंड, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को बेटा और देखते हैं क्या है आपका आज का आर्टिकल। देखिए फ्रेंड, आर्टिकल को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपसे विशेष रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा मैं अभी रफली कार्य समझाऊंगा, अर्थात रफ वर्क समझाऊंगा, रफ कार्य। आप अगर रफ कार्य को अगर बेहतर ढंग से समझ गए स्टैंड, तो इस आर्टिकल को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। रफ कार्य कुछ बेटा मेरा इस प्रकार से रहेगा कि इसमें मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन और जो मैग्नेट फोर्स होगा अर्थात चुंबकीय बल होगा उसकी डायरेक्शन को समझना बड़ा मुश्किल सा होता है, लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा रफ कार्य समझा दूंगा तब आपको आर्टिकल समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं थोड़ा कुछ पलों में आपको थोड़ा रफ कार्य समझाऊंगा और रफ कार्य समझाने के बाद स्टूडेंट फिर मैं आपको मेन आर्टिकल को जब समझाऊंगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्टूडेंट। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आप थोड़ा रफ कार्य को समझेंगे स्टूडेंट, बाद में अपने मेन आर्टिकल को समझेंगे, ठीक है। रफ कार्य स्टूडेंट कुछ इस प्रकार से है, चलिए मैं लिख देता हूँ रफ कार्य ताकि आपको कोई दिक्कत वाली बात ना आए। मैं इसको लिख देता हूँ रफ कार्य। रफ कार्य स्टैंड ये है कि मान लीजिए ये कोई चालक तार है, इसके अंदर मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो डिस्टेंस जैसा कि आप जानते हैं जब किसी चालक तार के अंदर करंट फ्लो कराया जाता है तो उस तार के चारों ओर क्या होता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। उसकी डायरेक्शन को देखने के लिए, उसकी दिशा बताने के लिए मैं एक नियम यहाँ पर पढ़ाऊंगा, उसी को बस यहाँ पे आपको समझना है। और जब उसको समझ गए तो इस आर्टिकल को समझने में, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नियम बेटा कुछ इस प्रकार का है बेटा, ध्यान से समझें। देखिए मान लीजिए कोई करंट कैरिंग वायर अर्थात कोई धारावाही चालक तार है, ठीक है। अब धारावाही चालक तार है, ठीक है, तो उसके कारण जाहिर सी बात है कि चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न जरूर होगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि अर्थात चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, तो उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, ठीक है। इस डायरेक्शन को समझने के लिए मैं आपको रफ कार्य समझा रहा हूँ। तो मैं आपको देखिए पहले ओरल समझा रहा हूँ कि यदि मान लीजिए कुछ धारावाही चालक तार अर्थात उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम करते क्या है बेटा कि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना होता है, बात को समझना, जिस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करना होता है, ठीक है, हम उस ओर को क्या करते हैं, अपने दाहिने हाथ की उंगलियां फैला देते हैं। तो आपकी जो हथेली है, आपकी जो हथेली है, तो वो हथेली जो होगी वो चुंबकीय बल की दिशा को अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी। अर्थात हथेली का जो तल होगा चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी बेटा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर को होगी। आई होप समझ आ रहा होगा। मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। यदि कोई करंट कैरिंग वायर है अर्थात कोई धारावाही चालक तार स्टैंड, ठीक है, तो हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखेंगे, ठीक है स्टैंड, धारा की दिशा में रखेंगे। और जिस पॉइंट पर हमें, जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन देखनी होगी, ठीक है, हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को उस बिंदु को फैलाएंगे। तो आपकी हथेली यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, और वो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बेटा हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ध्यान से समझिए आप मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए मान लीजिए बेटा ये कोई तार है जिसमें आई करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु P है। आप यहाँ देखना चाहते हैं कि अब ये तो पता है डिस्टेंस कि धारावाही चालक तार है, तो जब करंट इसके अंदर फ्लो हो रहा है तो इसके चारों ओर क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो हम इस पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को देखना चाह रहे हैं, मेन बात तो ये है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा के रखते हैं, चलिए रख दिया। अब उंगलियों को जिस पॉइंट पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, ठीक है, हम उंगलियों को हम उस बिंदु की ओर कर देंगे। मान लीजिए हमें P बिंदु पर देखनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो हम अपने दाहिने हाथ की उंगलियों को हमने इस ओर को कर दिया, देखो बिंदु P की ओर कर दिया। धारा याद रहे, जो सॉरी अंगूठा रहे धारा की दिशा में, उंगलियां रहें उस बिंदु की दिशा में जहाँ जिस बिंदु पर हमें मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन को देखना है। तो देखिए अंगूठा मेरा धारा की दिशा में है और उंगलियां मेरी इस पॉइंट की यानी P की दिशा में। तो आप देख रहे होंगे हथेली जो आपको बताएगी, हथेली जो मैग्नेट फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी।
अर्थात इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो क्या होगा, बाहर की ओर होगा। और आप जानते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र किसी तल के बाहर की ओर होता है बेटा तो हम क्या करते हैं, क्या है, सर्कल बना करके उसके अंदर क्या बनाते हैं बेटा, डॉट बना देते हैं। चलिए मैं उसको सही करके बना रहा हूँ, ध्यान से समझें। ये जब चुंबकीय क्षेत्र किसी तल के बाहर की ओर होता है बेटा तब हम सर्कल बनाकर उसके अंदर डॉट बना देते हैं। यानी इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, स्टैंड पर क्या होगी, बाहर की ओर को होगी। अच्छा, अब मान लीजिए कि इसके इस ओर, वो तो हमने इस ओर क्या करी, मान लीजिए इधर क्या कोई बिंदु क्यू है। कौन सा बिंदु क्या है बेटा, क्यू बिंदु है। यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर बिंदु क्या है बेटा, क्यू है, ठीक है। अब आपने किसी ने आपसे पूछा कि इस बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, तो आप क्या करेंगे बेटा, तो आपको कुछ नहीं करना, केवल अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में लगाना और उंगलियों को उस बिंदु पर फैला देना जिस बिंदु पर उसने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पूछी है। तो देखिए मैंने उंगलियां क्या करी, इस क्यू बिंदु की तरफ कर दी और अंगूठा धारा की दिशा में रखा। तो आप देख रहे हो आपकी मेरी जो हथेली है वो आपको नहीं दिख रही होगी। इसका मतलब क्या है, चुंबकीय क्षेत्र जब हथेली जो बोर्ड के अंदर की ओर ढक गई, अर्थात हथेली के अंदर की ओर को है, तो इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी बेटा वो अंदर की होगी, अर्थात चुंबकीय बल रेखा अंदर की ओर जा रही होगी। और जब चुंबकीय क्षेत्र बेटा अंदर की ओर होता है तो हम उसको गुणा के चिन्ह से लिखते हैं, अर्थात क्रॉस के साइन से लिखते हैं। आई होप को समझ में आ रहा होगा कि मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ। मान लीजिए ये कोई धारावाही चालक तार था, अब मुझे इस बिंदु P पर धारा की दिशा देखनी है, ठीक है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है, तो मैं करूँगा क्या, अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को धारा की दिशा में रखूँगा और उंगलियों को उस बिंदु की ओर फैलाऊंगा, ठीक है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी इस हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, ठीक है स्टैंड, तो बाहर की ओर होगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन आएगी वो बाहर की ओर, अर्थात चुंबकीय बल रेखा बाहर की ओर को आएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखना चाहें इस ओर पर, यानी ये जो बिंदु आपको क्यू देख रहा है, ठीक है, तो अंगूठे को धारा की डायरेक्शन में रखिए और उंगलियों को इस बिंदु क्यू की ओर फैलाइए। तो आप देख रहे हैं हथेली आप बिल्कुल छुप गई, आपको दिखाई नहीं दे रही। इसका मतलब क्या, हथेली जो है अंदर की ओर पहुंच गई, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर को है, ठीक है स्टैंड। चलिए अब देखिए आते हैं मेन आर्टिकल में। मेन आर्टिकल बेटा ये है, देखिए दो तार हैं ए बी और एक सी डी, जिसमें I1 धारा, ए बी में I1 धारा है और सी डी में I2 धारा प्रवाहित हो रही है स्टैंड, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे तार ए बी में प्रवाहित धारा I1। आपने देखा कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे इस ओर को मान लीजिए कोई बिंदु P यहाँ पे है, मैंने ऐसे कह दिया ये कोई बिंदु क्या बेटा P है, मुझे इस बिंदु P पर क्या देखना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है। तो मैं क्या करूँगा, धारा की दिशा में अंगूठे को लगाऊंगा और इस बिंदु P की ओर को अपने दाहिने हाथ की उंगलियां कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि आप लोगों को मेरी हथेली नहीं दिख रही है, आप लोगों को मेरी हथेली नहीं दिख रही। इसका मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अंदर की ओर को है, यानी इस बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों वो क्या होगा, अंदर की ओर को होगा, ठीक है स्टैंड। और जब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर होता है बेटा तो हम क्या लिखते हैं, उसको गुणा के साइन से लिखते हैं, ठीक है स्टैंड। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए इसके लिए अब तार सी डी में कौन सी धारा है बेटा, I2 धारा है। और जब I2 धारा बह रही है तो ये भी धारावाही चालक तार है, और जब धारावाही चालक तार तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक है स्टैंड। तो अब धारा I2 अर्थात तार सी डी में प्रवाहित धारा I2 के कारण मान लीजिए इधर कोई बिंदु क्या है बेटा, Q है, ठीक है। अब मान लीजिए इस धारा के कारण, यानी ये जो धारावाही चालक तार है सी डी, इसमें धारा बह रही है तो इसके कारण भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम इस I2 के कारण अर्थात तार सी डी के कारण इस बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र देखें तो वह कैसे देखेंगे स्टूडेंट, देखिए समझे बात को मेरी। देखिए तार सी डी में I2 धारा, ठीक है। अब मैंने धारा की दिशा में किसको लगाया बेटा, अंगूठे को लगाया। अब मुझे Q पर देखना है डायरेक्शन को, तो मैंने क्या किया, उंगलियों को Q की ओर फैला दी। आप देख रहे हैं हथेली आपको क्या है, आपको साफ दिख रही है, यानी बाहर की ओर दिख रही है। तो इस बिंदु यानी इस तार सी डी के किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बेटा वो क्या होगा, बोर्ड के बाहर की ओर को होगा। और जबकि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसा कि आपने देखा कि हथेली मेरी अंदर की ओर को आ गई थी, ठीक है, क्योंकि हथेली यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बता रही है, इस बात को समझें। तो हथेली इस कंडीशन में क्या है, मेरी अंदर की ओर को है, इसका मतलब इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर की ओर को होगा। और तो इस जो तार सी डी है इसमें जो धारा I2 प्रवाहित हो रही है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा वो बाहर की ओर को होगा स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं इसको नाम दे रहा हूँ B1, तार ए बी में प्रवाहित धारा I1 के कारण, ठीक है, जो चुंबकीय क्षेत्र B1 है जो अंदर की ओर है उसका नाम मैं, अब मैं P को हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। वो क्या है बेटा, B1 है। कितना है, B1। आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब बेटा अब इसके हम देखेंगे डायरेक्शन को, क्या को देखेंगे, डायरेक्शन को। तो आपने सुना होगा दाएं हाथ की हथेली का नियम, दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है बेटा, यदि हम अपने दाएं हाथ के पंजों को सीधा फैलाएं तो अंगूठा धारा की दिशा में, फैली उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तब चालक पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी, चालक पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी हथेली के तल के लंबवत बाहर की ओर की होगी। अभी जो मैं बता रहा था
ठीक है। अभी जो बता रहा था वो चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को बता रही थी हथेली, लेकिन अब जो हथेली बता रही है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बता रही है। ध्यान से समझें, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी होती है तो हथेली क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, ठीक है। लेकिन जब बल की डायरेक्शन ज्ञात करनी हो तो हथेली क्या बताएगी, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगी। ध्यान से समझें। देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है अंडरस्टैंड कि देखिए तार सीटी की मैं बात करूं, तार सीटी की, तो आप ये गुणा का चिन्ह देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या बेटा अंदर की ओर को है, किसकी ओर को बेटा, अंदर की ओर को। और देखिए मैंने क्या किया, अपनी फैली उंगलियों को क्या कर दिया मैंने, अंदर की ओर कर दिया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं अंगूठा धारा की दिशा में, देखिए आप ऊपर को अंगूठा देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, देखिए धारा की दिशा में अंगूठा है, तो ये जो बल की जो डायरेक्शन आएगी आप देखिए ध्यान से, इस टाइप से धारा ऊपर की ओर ये आएगी, फैली उंगलियाँ चुंबकीय यानी गोला का चिन्ह, इसका मतलब चुंबकीय अंदर की ओर को मैंने उंगलियाँ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन में लगाई। तो आप जो बल देख रहे हैं बेटा वो मार्कर जो बताएगा वो बल की डायरेक्शन बताएगा, तो यानी बल की ओर को आएगा वो इस ओर को आएगा, ठीक है डिस्टेंट। अच्छा अब इसके लिए आ जाए बात, ध्यान से समझे डिस्टेंट कि देखिए ये अब ये जो डायग्राम है वो यही डायग्राम, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ धारा एक दिशा में, यहाँ पे धारा क्या है बेटा अलग अलग दिशा में। बात को समझें। अब देखिए धारा ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र इस टाइप से है, यानी क्रॉस का चिन्ह का मतलब क्या है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर की ओर को है, ठीक है। डायरेक्शन आप निकालना सीख गए जैसे मैंने बताया। तो देखिए मैंने धारा की जो I1 धारा है, मैंने धारा की दिशा में अंगूठे को रखा और उंगलियों को मैंने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखा। तो देखिए मेरा जो हथेली आप देख रहे होंगे, देखिए मेरी ओर को आएगी, तो इस कंडीशन पे जो डायरेक्शन आएगी बेटा वो बल की क्या आएगी, इस कंडीशन में आएगी। अच्छा अब इसको देखिए, इसमें क्या है बेटा, इसमें धारा ऊपर की ओर की, लेकिन इसमें धारा क्या I2 नीचे की ओर को है, बस यही अंतर है इनमें। ये डायग्राम बिल्कुल सेम बेटा यही है, लेकिन यहाँ पे धारा एक ही दिशा में, यहाँ पे एक धारा ऊपर है और एक धारा नीचे है डिस्टेंट, इस बात को समझना है। अब देखिए अब धारा नीचे की ओर को है, और जब धारा नीचे की ओर को है बेटा तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि अब मुझे अंगूठे को नीचे की ओर को लाना पड़ेगा। ध्यान से समझे डिस्टेंट। देखिए इस कंडीशन समझें, यानी ये जो लगने वाला बल है इसको मैं F से लिखता हूँ, F से, ठीक है। अब तार सीढ़ी में धारा क्या नीचे को बह रही है, तो मुझे अंगूठे को धारा की दिशा में लाना पड़ेगा। देख लिया या उंगलियां ध्यान से रखें, उंगलियां क्या रहेंगी बेटा, उंगलियां जो गुणा का चिन्ह लग रहा है इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर को है, यानी बोर्ड के अंदर की ओर को है। तो जो मेरी उंगलियां है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को बता रही हैं। तो उंगलियां जब अंदर को जाएंगी वो धारा जो अंगूठा नीचे की ओर का आएगा, देखिए करंट नीचे को है ना, तो मुझे अंगूठे को नीचे की ओर करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो बल की डायरेक्शन आएगी वो किस ओर को आएगी बेटा, वो इस ओर को आएगी। ध्यान से समझें, यानी जो F की डायरेक्शन रहेगी वो इस ओर को रहेगी डिस्टेंट, ठीक है। अच्छा अब इसके लिए देख लो, अब इसके लिए क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर को है, ये भीतर की ओर को था, ठीक है। तो यानी जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र ये क्या अंदर की ओर को है, ये क्या बेटा बाहर की ओर को है, यानी चुंबकीय बल देखा क्या बाहर की ओर को आ रही है, इस टाइप से आ रही है, तो बल किधर आएगा बेटा, इसकी ओर को आएगा, यानी वो इस ओर को आएगा, यानी ये रहा आपका F। तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखो बेटा कि जब धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, जब धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं तो बल उनके बीच में क्या लगता है, आकर्षण का बल लगता है। और जब धाराएं एक दूसरे के विपरीत, एक धारा ऊपर एक धारा नीचे, तो बल क्या लगता है, एक दूसरे के बेटा प्रतिकर्षण का बल लगता है। अर्थात जब धारा एक दिशा में होंगी तो दो तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, अर्थात एक दूसरे को खींचेंगे। लेकिन जब दो धाराएं एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो जाएंगी तो दोनों तार क्या होंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे डिस्टेंट, ठीक है। चलिए अब इसकी थ्योरी को समझें। देखिए थ्योरी क्या है डिस्टेंट, माना दो समांतर धारावाही चालकतार AB तथा CD निर्वात तथा वायु में एक दूसरे से r दूरी पर कागज के तल में स्थित हैं, जिनमें क्रम से I1 व I2 धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है। तार AB में प्रवाहित धारा I1, ठीक है, तार AB में प्रवाहित धारा I1, आप देख रहे हो तार CD में कौन सी धारा I2, ये मैंने बताया जो आपकी थ्योरी में लिखा है। तो लिखिए तार AB में प्रवाहित धारा I1 के कारण तार CD के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र यानी B1, तो चुंबकीय क्षेत्र का आप जानते हैं, हमने एम्पियर का परिपत्र नियम पढ़ा है, उसमें बी का जो मान आता है बेटा μ/2π और I/r आता है। लेकिन तार AB में I1 धारा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया बेटा I1 और R तो आपका इनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है बेटा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो B1 था ये वही B1 है बेटा, तो यहाँ पे लिखा गया है डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र क्या है बेटा, नीचे की ओर को है, धारा ऊपर की ओर को आ रही है तार CD में, आई होप को समझ में आ रहा, तो एक दूसरे क्या है बेटा, ये लंबवत है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जो तार CD में प्रवाहित धारा I2 के लंबवत है, ठीक है। अतः तार CD की L लंबाई पर लगने वाला बल
L लंबाई पर लगने वाला बल कैसे निकालेंगे। अब देखिए रफ कार्य, इसको मैं यहाँ सब साफ किए देता हूँ, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है डिस्टेंस, ठीक है। देखिए तार CD की अगर मैं टोटल इसकी लेंथ क्या कहूँ बेटा, L कहूँ, क्या कहूँ, L पर लंबा। तो मैंने इससे पिछला आर्टिकल जो पढ़ाया था F बराबर I/V/L साइन थीटा, ये आपको मैंने आर्टिकल बेटा पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ाया था स्टूडेंट, ठीक है। जहाँ तार CD की लंबाई हमने कितनी मानी है बेटा, L मानी है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो देखिए तार CD में प्रवाहित धारा I2 के लंबवत है कौन, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है। अतः तार CD की L लंबाई पर लगने वाला बल F बराबर हो जाएगा I/V/L sin थीटा, लेकिन तार CD में I2 धारा है तो यहाँ पर I2 आ जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र V1 है बेटा, तो V1 आ जाएगा, और L हमने क्या मानी, इसकी लेंथ मानी है CD, ठीक है स्टूडेंट। और साइन 90 क्यों बेटा, तार में धारा ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर को, यानी एक दूसरे कैसे हैं बेटा, ये परपेंडिकुलर हैं, कैसे हैं बेटा, लंबवत हैं, ठीक है स्टूडेंट। और जब ये लंबवत हैं तो इसके बीच का एंगल कितना रहेगा बेटा, 90 अंश रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए F को मैंने फिर से ऐसी कॉपी कर दिया स्टूडेंट। अब I2 आपका ये आ गया, ये क्या बेटा B1, क्या बेटा B1। तो B1 का जो मान देखा आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, ये स्क्रीन पर, ये B1 का मान बेटा हमने ये यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और जो L है बेटा आपका L, वो आपका ये आ गया। और साइन 90 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। चलिए अब देखिए हमने क्या किया आगे कि 1 की गुणा करोगे तो बेटा यही वैल्यू आ जाएगी, और I2 को मैंने I1 के साथ लिख दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये L लंबाई पर लगने वाला बल आ गया। अब हम देखें तार AB की 1 मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यानी प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, यानी तार CD की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल। तो हमने क्या, ये जो L गुणा में है इधर, क्या में गुणा में, उधर जाएगा तो बेटा भाग में आ जाएगा, यानी F/L हो जाएगा, ठीक है। तो F/L आएगा तो ये आ जाएगा μ/2π, यानी भी सेम वैल्यू I1 I2/8 बिल्कुल सेम आ जाएगा। और ये जो L था बेटा वो ये आ गया। इस कंडीशन पर जो मात्रक रहेगा बेटा वो न्यूटन प्रति मीटर रहेगा, इस बात को समझें, ठीक है। परंतु μ/2π का मान कितना होता है बेटा, 2 × 10⁻⁷ होता है, ये भी हमने आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस जो नियतांक है कितना माना आएगा बेटा, 2 × 10⁻⁷। तो देखिए F/L बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ I1 I2/r हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो ये रहा बेटा इसका आर्टिकल। अब थोड़ा आगे की बात समझते हैं, आगे के लिए क्या केस है देखिए, समझे बात को मेरी। अब मैं इसको रब किए देता हूँ स्टूडेंट। देखिए मैंने लिखाया, ध्यान से समझें, यदि L बराबर 1, यानी इस फार्मूले में L का मान कितना लगाएंगे बेटा, 1 लगाएं, I का मान 1 लगाएं, 1 एम्पियर, I2 का मान 1 एम्पियर, और R का मान 1 एम्पियर, 1 मीटर सॉरी। देखिए यदि L बराबर 1 मीटर, यानी तार CD की लंबाई कितनी हो बेटा, 1 मीटर हो, I1 I2 बराबर कितना, 1 एम्पियर, यानी दोनों तारों में 1 ही एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तथा R बराबर 1 मीटर, यानी दोनों तार कितनी दूरी पर हो बेटा, 1 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है। तब F बराबर क्या जाएगा बेटा, जब यहाँ 1 रखोगे, यहाँ भी 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे 1 रखोगे तो आपका क्या रहेगा, 2 × 10⁻⁷ F बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा अब देखिए डेफिनेशन क्या, 1 एम्पियर की, ये वो डेफिनेशन है जो इस आर्टिकल के साथ आपसे पूछी जाती है, क्या बेटा 1 एम्पियर। तो लिखेंगे अतः 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में 1 मीटर, निर्वात की जगह वायु, निर्वात आप वायु भी कह सकते हो, 1 मीटर दूरी पर रखे समांतर तारों, ठीक है, में प्रवाहित होने पर, यहाँ में सब लिखेंगे तारों में, चलिए मैं दरअसल लिख देता हूँ, तारों में प्रवाहित होने पर उनकी प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न कर सके स्टैंड। तो ये है आपका मेन आर्टिकल स्टैंड। बस स्टैंड आपको केवल इतना इसके डायरेक्शन में दिक्कत थी वो मैंने आपको बताया कि देखिए अगर दोनों धाराएं एक तारों में एक ही दिशा में होंगी तो बल होगा आकर्षण का, अर्थात दोनों तार एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जब धाराएं एक दूसरे के विपरीत होंगी तो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात उनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा स्टैंड, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो लेक्चर स्टैंड। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए बेटा, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।